हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्पून। आज मैं आपके साथ एक लंच थाली शेयर करूंगी जिसमें मैं कढ़ी चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब बेसन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच के करीब हींग डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से फेंट लिया है। बेसन को आप बहुत अच्छे से फेंटिए। एक ही डायरेक्शन में आप बेसन को जितना भी ज़्यादा फेंटेंगी उतनी ही आपकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। तो देखिए, आप लगातार बेसन को एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहिए जब तक कि हमारा बेसन फूलकर दुगना ना हो जाए और इसमें एक जाली सी ना पड़ जाए। देखिए, ये बेसन लगभग फूल चुका है। अब हमारा बेसन परफेक्ट है पकौड़ी बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब तक हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा तब तक हम चावल भिगो देते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी के करीब चावल लिए हैं और उसको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से मसल कर धोकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। जब तक हमारे पकौड़ियाँ हम तोड़ेंगे तब तक हमारे चावल भीग जाएंगे। तो फिर चलिए, आइए चावल को एक तरफ रखते हैं और अपनी पकौड़ियों को बनाते हैं। चलिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक पकौड़ी को डाल देंगे और इस पकौड़ी को सेक कर पहले निकाल कर गैस पर रखेंगे। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि आप कुछ भी बनाएं तो पहले उसको थोड़ा सा निकाल कर गैस पर एक साइड में ज़रूर रखें। बस मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं इन रिचुअल्स को फॉलो करूं, क्योंकि मैंने अपनी दादी, नानी, मम्मी से जो रिचुअल्स सीखे हैं वही मुझे देखकर मेरे बच्चे भी सीखेंगे और इस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। आप देखिए, ज़्यादातर परंपराएं सब ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उसको देखकर हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखिए, ये हमारे पकौड़ियों का एक बैच तैयार हो गया है। इसको हमने हल्की आंच पर उलट पलट कर सेक लिया है और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ियों को आप जब भी सेकें तो पहले तेल को तेज गरम कर लीजिए और फिर आप इनको डालकर आप गैस को हल्की कर दीजिए और फिर हल्की आंच पर उलट पलट कर ही पकौड़ियाँ सेकें। इससे हमारी पकौड़ियाँ अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी और ऊपर से जलेंगी भी नहीं। आप इस तरीके से पकौड़ी सेक कर निकालने के बाद आप इसी तरीके से दूसरा बैच भी सेक लीजिए। और ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी सिक कर तैयार हो गया है और हम इस तरीके से कढ़ी के लिए सारी पकौड़ियों को निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। अब हमने सारी पकौड़ियाँ सेक ली हैं और उनको निकाल कर प्लेट में रख लिया है। पकौड़ियाँ आप छोटी छोटी ही बनाएं, क्योंकि जब आप इन्हें कढ़ी में डालेंगी तो खुद ये फूल कर बड़ी हो जाएंगी। अब हम एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे और उसमें हम 4 लाल मिर्च को भून लेंगे, क्योंकि कढ़ी के साथ लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप कढ़ी बनाएं तो जब आप कढ़ी चावल खाएं तो आप अलग से लाल मिर्च भून कर ज़रूर खा के देखिएगा। यकीन मानिए, आपकी कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम कढ़ी का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पकौड़ियाँ जो तोड़ी थी उसका बेसन थोड़ा सा रोक लिया था। अब उस बेसन में हमने आधा कटोरी के करीब दही मिक्स किया है और हमारे पास मट्ठा रखा था, वो सारा मट्ठा हमने इसमें डालकर फेंट लिया है। फिर हम इसमें कुछ रेगुलर मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, साबुत धनिया और जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। ये सब डाल के हम बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ पे हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी और हल्दी डालूंगी और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, हमारा कढ़ी का घोल तैयार है। चलिए, अब कढ़ाई में हम आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने जीरा डाला है और हींग डाला है और कुछ करी पत्ते डाले हैं। अब हमने जो कढ़ी का बैटर तैयार किया था उस बैटर को हम इसमें मिला देंगे। आप याद रखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके डालिएगा, एकदम छींट आपके हाथ पर नहीं आनी चाहिए। और इसको डालने के बाद आप चलाते रहिए, जिससे हमारा दही फटे ना। अगर आप कढ़ी में का बैटर कढ़ाई में डालते समय चलाएंगे नहीं तो ये होता है ना कि कभी कभी दही फट जाता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से चलाते रहेंगे तो आपका दही फटेगा नहीं। और अभी आप गैस की फ्लेम को तेज पे ही रहने दीजिए। जैसे ही आपकी कढ़ी में एक उबाल आने लग जाए तो आप गैस की फ्लेम को सिम पर कर दीजिए। अब हमारी कढ़ी में एक उबाल आने लग गया है और हमने गैस को सिम कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ चावल चढ़ा देते हैं। तो चावल जो हमने भिगोए थे उस पानी को हम हटा देंगे और फिर चावल डालकर उसमें अंदाज से 1 अंगुल ऊपर पानी डालकर आप उसमें नमक थोड़ा सा और आधा चम्मच के करीब देसी घी डालकर ढक्कन लगाकर गैस पर 1 या 2 सीटी आने तक पका सकते हैं, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं तो आराम से 1 सीटी में ही पक जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 सीटी भी लगा सकते हैं। अब हमारी कढ़ी अच्छे से खौल गई है। अब हम इसमें पकौड़ियों को डाल देंगे और दूसरी तरफ हम अपना आटा लगा लेंगे, जिसकी हम रोटियां बनाएंगे। तो आज के लंच में हमारा कढ़ी चावल और रोटी है, इसलिए अब हम रोटी का आटा लगा रहे हैं। उधर हमारी पकौड़ियाँ कढ़ी में हमने डाल दी हैं तो वो हमारी कढ़ी खौलती रहेगी और साथ में हमारी पकौड़ियाँ भी फूल जाएंगी। इधर मैंने रोटी का आटा लगा लिया है। इसको मैं थोड़ी सी देर
कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ढक के रखूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मसलने के बाद फिर मैं इसकी रोटियां बनाऊँगी। ये देखिए हमारी कड़ी भी बन गई है और पकौड़ियाँ भी कितने अच्छे से फूल गई हैं। अब मैं इसमें ऊपर से काला नमक डालूँगी और इसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए और खौलाऊँगी और ये देखिए हमारी कड़ी तैयार है। आइए ये देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया। अब हम इसे हल्का सा हाथ से और सेट करेंगे, फिर हम इसकी लोइयाँ काट कर रोटियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए कड़ी खौल चुकी है और अब हम इसे दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम गैस पर तवा चढ़ा लेंगे जिस पर हम रोटियां बनाएंगे। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम कड़ी में डालने के लिए ऊपर से एक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में एक ऑयल डाल दिया। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम कड़ी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी कड़ी को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद अपना तड़का तैयार करेंगे। उसमें जो है हम थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालकर ऊपर से एक अच्छा सा तड़का लगा देंगे। और ये देखिए हमारी एकदम बहुत ही लजीज टेस्टी यम्मी कड़ी बनकर तैयार है। और आइए अब हम चलते हैं रोटियां भी सेक लेते हैं। हमारा तवा गरम हो चुका है और हम उस पर एक रोटी बेल कर डाल देंगे और फिर हम अपनी लंच की थाली तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने एक रोटी बेल दी है और इसको तवे पे मैंने ट्रांसफर कर दिया है। जैसे ही हमारी रोटी सिकती है फिर हम फटाफट लंच की थाली लगाते हैं और सर्व करते हैं। आपके सामने दिखाएंगे कैसे लंच की थाली मैंने तैयार की है और आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा और इसी तरीके से कड़ी बनाइएगा और अपना लंच एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी तवे पे डाल दी है और इस तरीके से हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। जब हमारी 2 रोटियां सिक जाएंगी तब हम अपनी लंच की थाली लगाते हैं। आई तो चलिए अपनी प्लेट लगाते हैं। पहले हमने कटोरी में कड़ी को डाल लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ हमारी पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए कितनी आराम से चम्मच से टूट रही हैं। आप इसी तरीके से बेसन को फेंट के अगर पकौड़ियाँ बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी कड़ी की पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। आप एक कटोरी में कड़ी सर्व करिए और ऊपर से हल्का सा तड़का डालिए। फिर प्लेट में हमने राइस लगाए हैं और साथ में लगा के 2 रोटी लगाई हैं और जो हमने लाल मिर्च भूनी थी वो भी हमने कॉम्बिनेशन इसमें लगाया है। इस तरीके से आप कड़ी चावल रोटी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लंच लगेगा। यकीन मानिए लंच खा के आपको पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपको यही टिप दूंगी कि जब भी आप कड़ी बनाएं तो दही बहुत खट्टा ना लें। आपका दही हल्का खट्टा ही होना चाहिए और दही की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक यू।